यरूशलेम की शाम हमेशा पर सुकून होती थी। महल के ऊंचे मीनारों से नजर आता था कि किस तरह सूरज की आखिरी किरणें सुनहरी रोशनी का हाला बनाकर आसमान को चूम रही है। परिंदे अपने घोंसलों को लूट रहे थे और शहर के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहे थे। इस रोज हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम महल की बालकोनी में खड़े दूर उफुक को देख रहे थे। एक बादशाह होने के साथ साथ वो अल्लाह के नबी भी थे, मगर इस दिन कुछ अजीब सा होने वाला था। एक ऐसा लम्हा जो उनके दिल और ईमान को हिला देगा। एक नजर जो इम्तिहान बन गई। महल के नीचे एक छोटा सा घर था जिसके सहन में एक औरत पानी के घड़े भर रही थी। इसके चेहरे पर रोशनी की चमक और आंखों में अजब कशिश थी। वो सादा मगर बेहद खूबसूरत थी, जैसे खिजा के दिन में खिलने वाला एक ताजा गुलाब। हजरत दियाद की नजर इस पर पड़ी और वो नजर हट ना सकी। दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, ये औरत कौन है? बादशाह के लिए किसी के बारे में जान लेना मुश्किल ना था। चंद लम्हों बाद खबर आई, ए बादशाह, ये औरा बिन हन्नान की बीवी है। औरा आपका एक वफादार सिपाही है जो इस वक्त सरहद पर दुश्मन से लड़ रहा है। ये सुनकर हजरत दियाद के दिल में एक कश्मकश शुरू हो गई। अक्ल कहती थी कि यह ख्याल गलत है, मगर दिल खामोश ना था। पहला मोड़, आजमाइश की जड़। शैतान हमेशा कमजोरी के लम्हे में हमला करता है। इसने दियाद के दिल में यह वसवसा डाला, अगर ये औरत तुम्हारी बीवी होती तो तुम इसे इज्जत और आराम से रखते। औरा तो जंग में है, शायद वापस ना आए। ये सोच गुनाह के करीब थी। नबी के लिए ये एक बड़ा इम्तिहान था, मगर अल्लाह अपने नबी को बराहे रास्त नहीं छोड़ता, वो पहले तंबी भेजता है। दो अजनबियों का अजीब मुकदमा। अगले दिन हजरत दियाद के दरबार में अचानक दो आदमी दाखिल हुए। ये हैरान कुन था क्योंकि महल के दरवाजे पहरादारों से भरे रहते थे। दोनों सीधे बादशाह के सामने आ गए। पहला बोला, ए बादशाह, ये मेरा भाई है। इसके पास 99 भेड़ें हैं और मेरे पास सिर्फ एक। ये कहता है कि अपनी ये एक भेड़ भी मुझे दे दो। हजरत दियाद फौरन बोले, ये शख्स जुल्म कर रहा है। इतनी भेड़ें होने के बावजूद एक गरीब की भीड़ लेना नाइंसाफी है। ये सुनते ही दोनों आदमियों की शक्ल बदल गई। उनके चेहरे एक नूरानी चमक में ढल गए और वो गायब हो गए। हजरत दियाद का दिल धड़कने लगा। उन्होंने फौरन समझ लिया कि ये अल्लाह के फरिश्ते थे और ये कहानी दरअसल उनके अपने दिल की कैफियत की अक्कासी थी, और एक भीड़ इस औरत की मिसाल थी। दूसरा मोड़, एहसास खता और तौबा। ये समझते ही हजरत दियाद कांप उठे। वो तख्त से अलफौठे सीधे मस्जिद में गए और सजदे में गिर गए। कई दिन तक न खाया न पिया, रू रू कर अल्लाह से मुआफी मांगते रहे। उनकी दुआएं रात के सनवटे में गूंजती। ए मेरे रब, मैंने अपने नफस पर जुल्म किया। अगर तो मुझे मुआफ न करे तो मैं खसारा पाने वालों में से हूं। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें मजीद हिकमत अता की। तीसरा मोड़, अंजाम। हजरत दियाद ने इसके बाद कभी अपने दिल को ख्वाहिश के करीब न आने दिया। उन्होंने औरा को वापस बुलाया, इसका मर्तबा बढ़ाया और इस औरत को हमेशा इज्जत और पर्दे में रखा। मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि कुछ वक्त बाद तकदीर ने ऐसा मोड़ लिया कि औरा की वफात हो गई और अल्लाह के हुक्म से वो औरत बाद में हजरत दियाद के निकाह में आ गई, लेकिन इस बार किसी ख्वाहिश या साजिश से नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से मुकद्दर के तौर पर। सबक: एक ख्वाहिश का पहला कदम सबसे खतरनाक है, चाहे वो सोच ही क्यों ना हो। दो, अल्लाह की तंबीह हमेशा वक्त पर आती है, लेकिन सुनने वाला दिल चाहिए। तीन, सच्ची तौबा इंसान को बुलंद करती है। हजरत दियाद का मकाम इसके बाद मजीद बढ़ा। चार, अल्लाह पाक नियत के मुताबिक अंजाम बदल देता है और इम्तिहान के बाद सुकून देता है।